कुनोन की मदर कुनोन के फादर के पास जाती है और बोलती है कि हमें कुनोन का लेटर आया है। रिंको लेटर में लिखती है कि कुनोन फाइनली पास हो गए एग्जाम में और एडवांस क्लास के लिए वो जा रहे हैं। ये बातें सुनकर उनके पेरेंट्स काफी ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन फिर वो ये भी बताती है कि एग्जाम के दौरान उन्होंने एक बहुत बड़ा सा रेड वॉल बना दिया था, जिनके कारण काफी ज्यादा दिक्कत हो गई थी। हालांकि मास्टर काफी ज्यादा टैलेंटेड है। ये बात कुनोन का पिताजी सुनता है और हैरान होकर बोलता है कि मैं अपने बेटे की 1 महीने की अलावेंस काटता हूँ। कुनोन पिताजी के भेजे हुए ये चिट्ठी को देखकर हंसता है। उसके दोस्त लोग बोलते हैं कि हंस क्यों रहे हो, तुम्हें 1 महीने तक पैसे नहीं मिलेंगे, तुम अपने पैसों में कैसे सरवाइव करोगे। रियाज बोलती है कि प्रोफेसर, जब हमारे पास पैसे है तो फिर हमें पैसे कमाने की क्या जरूरत है। प्रोफेसर बोलता है कि देखो रियाज, सच कहूँ तो ये एक एडवांस क्लास है और यहाँ पर हमें सेल्फ डिपेंडेंट बनना पड़ेगा, जिसके कारण अगर तुम पैसे नहीं कमा पाई तो फिर तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे और ये चीजें तुम्हें खुद से करनी होगी। सेक्रेटरी उन्हें एक लैब दिखाती है। रियाज बोलती है कि क्या इसके भी पैसे देने होंगे। सब सेक्रेटरी बोलती है कि नहीं, इसके पैसे नहीं देने होंगे, लेकिन सच कहूँ तो बाकी चीजों के लिए तुम्हें क्रेडिट्स कमाना होगा और अगर क्रेडिट्स नहीं कमाया जाए तो तुम्हारा लेवल 2 नहीं बन पाएगा, तुम लेवल 1 में ही अटक जाओगी। प्रोफेसर बताता है कि क्रेडिट्स होते हैं अचीवमेंट्स, अगर अचीवमेंट्स कमाए जाए तो धीरे धीरे करके तुम्हारा प्रमोशन होगा। कुनोन बोलता है कि मेरे मास्टर मुझे पार्ट टाइम जॉब के लिए थोड़ा बहुत पैसा देते थे। ये बात सुनकर सेक्रेटरी को गुस्सा आ जाता है। दूसरी तरफ कुनोन बताता है कि उन्होंने मैजिकल इंजीनियर की जॉब ली थी और सच कहूँ तो ये काफी अच्छी जॉब थी और मैं भी उन्हीं की तरह बनूंगा। उसके दोस्त लोग बोलते हैं कि तुम तो अपने फ्यूचर के लेकर सीरियस हो, लेकिन फिर वो दोबारा से सेंट से बातें करने लगता है और मस्ती मजाक करने लगता है। रिंको बोलती है कि मास्टर कुनोन, डिनर तैयार है, आकर खा लीजिए। कुनोन एक जगह पर शांत बैठा हुआ रहता है, यानी लेटा हुआ रहता है। रिंको पूछती है कि क्या हुआ मास्टर कुनोन, तो दूसरी तरफ कुनोन बोलता है कि वो लड़की हमेशा मुझे मुंह मोड़ लेती है। रिंको बता रही होती है और उससे अच्छे से समझा रही होती है कि मास्टर कुनोन, जो लड़की आपको भाव नहीं देती आपको भी उसे भाव नहीं देना चाहिए। रिंको ये भी बोलती है कि मास्टर कुनोन, मुझे लगता है कि अब आपको अर्निंग भी स्टार्ट कर देनी चाहिए क्योंकि इस बार का हमें अलाउंस नहीं मिला है। उनका स्कूल स्टार्ट होता है और दूसरी तरफ सेंड रियाज जा रही होती है, हालांकि उसके 2 मिनट पर, जिसके कारण वो चिंता में है कि वो अकेले इतने पैसे कैसे कमा पाएगी। वो आगे जाती है तो देखती है कि कुनोन आगे है और बहुत सारी भीड़ लाइन पर उसके इंतजार में है। रियाज अपने दोस्तों से पूछती है कि आखिर क्या चल रहा है, ये तो बताओ। तो उसके दोस्त लोग बताता है कि कुनोन ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है और उसका बिजनेस काफी ज्यादा हिट हो गया है। एक लड़की बोलती है मुझे नींद की सख्त जरूरत है, मैं कई दिनों से सोई नहीं हूँ। कुनोन बोलता है ठीक है, इधर अंदर आ जाओ। और उसके बाद कुनोन बाहर निकल के बोलता है माफ कीजिएगा, आपको 30 मिनट इंतजार करना होगा क्योंकि सारे स्लॉट्स बुक हो गए हैं। ये देखकर बाकी स्टूडेंट घबरा जाते हैं। प्रोफेसर भी यह नजारा देखकर हैरान हो जाता है कि आखिर इतनी भीड़ कुनोन ने इकट्ठा कैसे कर ली। एक लड़की बोलती है कि मुझे नींद की सख्त जरूरत है। कुनोन बोलता है बस 30 मिनट का इंतजार कीजिए, फिर आपको जन्नत नसीब होगी। कुनोन उन्हें दिखाता है अपना स्लीपिंग चैम्बर, जहां पर वो पैसे लेके लोगों को एक बेहतरीन नींद देता है। कुनोन बोलता है कि इसके लिए मेरे मास्टर ने भी मुझे काफी ज्यादा कॉम्प्लीमेंट्स दिया था। प्रोफेसर बोलता है इसके लिए कॉम्प्लीमेंट। कुनून बताता है कि एक इंसान को नींद की सख्त जरूरत होती है और जितने भी लोग अपनी रिसर्च के कारण बहुत दिन तक सोते नहीं है उनके लिए बेहतर है। कुनून ये भी बताता है कि मेरे मास्टर बहुत समय तक सो नहीं पाते थे, जिनके कारण मैंने उनकी मदद की थी। तुरंत ही प्रोफेसर आ जाता और बोलता है अब कुछ मत बोलो, तुम्हें स्पेस लैब ग्रांटेड। प्रोफेसर बोलते हैं कि बस मुझे भी एक सोने का व्यवस्था बना दो यार। जितने भी लोग थे जो कुनून के 1 घंटे वाले स्लीपिंग चैम्बर में गए थे, वो लोग अपने आप को काफी ज्यादा तरोताजा पाते हैं और बोलते हैं इतनी अच्छी नींद मुझे पहले कभी नहीं मिली। कुनून का बिजनेस रॉकेट कर जाता है। उसके पास एक लड़की आती है और बोलती है कि ये लो पैसे, मुझे भी 60 मिनट का स्लीप आवर दो। हम देखते हैं वो लड़की अजीब तरीके से मुस्कुरा रही है। फिर हम देखते हैं दूसरी लड़की जो कि एक तरह से ब्लू बाल वाली है, वो बोलती है कुनून गुरियन। फिर एक पीली बाल वाली स्टूडेंट आती है और वो ये बोलती है कि ये जियोनली का स्टूडेंट है। रात के समय बेचारी सेंट रियाज के घर में खाने की किल्लत होती है, ब्रेड से गुजारा करना पड़ रहा है। उसके दोनों मेट सजेशन देते हैं कि क्यों ना आप प्रोफेसर से बात करो, तो वो बोलती है प्रोफेसर से बात किया था, उन्होंने बोला कुनून से बातें करने के लिए। वो लोग बोलती है वही कुनून ना जो आपको परेशान करता है, क्यों ना आप बाकी लोगों से बात करो। सेंट रियाज बोलते हैं बाकी लोग भी बोलते हैं कि कुनून से इसकी एडवाइस लो, वो इसे अच्छे से जानता है। अगले दिन सेंट रियाज कुनून के पास जाती है और बोलती है मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। कुनून बोलता है आप बोलिए, मैं सुनने को तैयार हूँ। वो बताने ही वाली होती है, लेकिन कुनून बोलता है कि पहले प्रोफेसर सेफ्री को यहाँ पर बुला लीजिए। सेफ्री वहाँ पर उनकी बातें सुनने के लिए तैयार होती है। कुनून सारी बातें सुन लेता है और बोलता है कि तुम अपनी हीलिंग मैजिक से पैसे क्यों नहीं कमाती। तो सेंट रियाज बोलती है कि ये हमारे यहाँ पर मना है, जिसके कारण हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। कुनून बोलता है तुम अपना प्यूरिफिकेशन मैजिक प्रोडक्ट्स पे तो कर सकती हो ना। सेंट रियाज बोलती है हाँ ये मैं कर सकती हूँ। कुनून उससे ऑफर देता है कि मैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाने वाला हूँ, उसमें तुम्हें मैजिक प्यूरिफिकेशन करनी है, और उसके बाद वो उससे डील रखता है यही सब बातों की। वो प्रोफेसर से मिलते हैं और प्रोफेसर बोलती है कुनून सही समय पे आया हो, जब से मैंने तुम्हारा स्लीपिंग बेड इस्तेमाल करना स्टार्ट किया है तब से मेरी स्किन ग्लो भी और ज्यादा बढ़ गई है। उसके बाद वो प्रोफेसर बोलती है कि तुम वही हो ना सेंट जिसके बारे में मैंने काफी अफवाहें सुनी है, तुम्हारा नाम क्या है। सेंट रियाज बताती है कि मेरा नाम सेंट रियाज है। प्रोफेसर उसे वो दे देती है जिसके लिए कुनून वहां पर आया है। कुनून जब वो खोलता है तो वो सीट सीला होती है। कुनून बोलता है कि हम इसे यहाँ पर उगाएंगे।
सैन रियाज बोलती है ये असंभव है, ये केवल होरी ग्राइंड में उगता है। कुनोन अपनी टैक्टिक्स बताता है और वाटर प्यूरिफिकेशन के बारे में भी बताता है, और उसके बाद वो गमले को लेकर यहाँ पर आता है। कुनोन अपने वाटर मैजिक से सन यूवी लाइट को बना देता है और सैन रियाज अपना मैजिक करती है, जिसके कारण वो लोग फाइनली गमले में पौधे को उगा पाते हैं। कुनोन काफी खुश रहता है और किताब में ये नोट डाउन कर रहा होता है। प्रोफेसर बोलते हैं कि कुनोन तुम्हारे 1 मिलियन रुपए कहीं नहीं गए। सैन रियाज बोलते हैं किस चीज के पैसे? तो प्रोफेसर बताती है कि इन पौधों के एक पौधा 2 लाख का है, तो उसके हिसाब से तकरीबन 10 लाख रुपए हो गए हैं 5 पौधे के। सैन रियाज कुनोन को देखती है और बोलती है कि अगर ये सक्सेस नहीं करता तो क्या होता? कुनोन बोलता है कि तब का तब देखा जाता, लेकिन अगर हम रिस्क ना ले तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हम पहली बार देखते हैं सैन रियाज के चेहरे पे मुस्कान, और वो कुनोन का धन्यवाद करती है और बोलती है मुझे माफ करना, पहले मैंने तुमसे जो बिहेव किया था। कुनोन बोलता है तो तुम मेरे प्यार में गिर गई क्या? सैन रियाज बोलती है सपना देखना बंद करो। उनके फूल अच्छे से उग जाता है और उसके बाद वो उनका पेस्ट बनाकर गोली बना लेते हैं। एक शॉपकीपर उन्हें अच्छे से देख रहा होता है और बोलता है वाकई में ये तो कमाल हो गया, ये तो सेक्रेट सिला ही है जो मैं खोज रहा था। शॉपकीपर बोलता है कि ये काफी ज्यादा अनमोल और रेयर होती है, तो मैं आपको इससे 20 लाख रुपए दूंगा। सेंट रियाज के आज घर के टेबल में बहुत ज्यादा खाना रहता है। उनकी मेड हैरान हो जाती है। कुनोन बोलता है चिंता मत कीजिए, ये तो हमारी डील का नतीजा था। सेंट रियाज के दोनों मेड बोलती है कि मास्टर कुनोन, हम आपको बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं, हम आपका ये कर्ज कभी नहीं चुका पाएंगे। कुनोन बोलता है नहीं, अगर कोई भी लेडी को परेशानी हो रही है तो मुझे तो आगे आना ही पड़ेगा। और वो सारे लोग मिलकर चीयर्स करता है और अपनी दावत को एंजॉय करते हैं। कुनोन थका हारा जा रहा होता है और बोलता है कि काफी खर्चा हो गया, 2 लाख रुपए तो खर्चे हो गए भैया। कुनोन के दोस्त वहां पर रहता है और कुनोन जा ही रहा होता है, तभी वो बोलता है कि भैया हमें तुमसे थोड़ी मदद और एडवाइस की जरूरत है। कुनोन बोलता है कि अगर तुम लड़की होते तो मैं तुम्हारी पूरी मदद करता, लेकिन तुम लड़की नहीं हो। और वो लोग का मन उदास हो जाता है, लेकिन कुनोन बोलता है कि मैं तुम्हें बिजनेस के लिए काफी अच्छे अच्छे आइडियाज दे सकता हूँ। कुनोन के स्लीपिंग चैम्बर में उन लोगों की नींद खुलती है और वो तीनों गुस्से से एक दूसरे को देख रही होती है, और वो तीनों का एक ही टारगेट रहता है कि कुनोन की जानकारी को इकट्ठा करना है। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा एपिसोड खत्म होता है। अगर चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट कर दे।